यूपी पुलिस रेडियो विभाग, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशाला कर्मचारी। आखिर कब होगी परीक्षा? गुरुजी कई साल से तैयारी कर रहे हैं। 2022 जनवरी में फॉर्म आए थे और 2023 फरवरी आ गई, एक साल से अधिक फॉर्म को हो गया। कब तक तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, अब तो मन भी नहीं करता। आखिर परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी? कई सारे बच्चे तो ये भी सोचने लगते हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्या भर्ती निरस्त तो नहीं हो गई। कुछ ऐसे ही सवाल हमारे मन में आते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि भर्ती होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कितना कंपटीशन है, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे आइएगा मेरे साथ। देखिए, अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में, तो टोटल पदों की संख्या कितनी थी? 2430 पद हैं, जो कि आयोग ने खुद नोटिफिकेशन में मेंशन किए हैं। 3 तरह की विज्ञप्ति यहां पर आई थी: हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और कर्मशाला कर्मचारी। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करी जाए तो वहां पर सर्वाधिक फॉर्म पड़े हैं। कंपटीशन क्या है? रेडियो ऑपरेटर में कंपटीशन क्या है, क्या सिलेक्शन के चांस हैं, परीक्षा कब तक हो सकती है, सभी विषयों पर चर्चा रहेगी आज के इस वीडियो में। देखिएगा मेरे साथ। अगर मैं बात करी जाए आपसे, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2022 की परीक्षा की, इस फॉर्म की। 2022 जनवरी में इसका विज्ञप्ति आई थी, इसकी नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें पदों की संख्या कितनी थी? अगर पदों की संख्या के बारे में बात करी जाए तो पदों की संख्या थी 936। कितने पद थे? 936 पद थे। और 936 पद के लिए जो आवेदन हुए थे वो हुए थे 76,516। बहुत कम आवेदन हुए हैं, याद रखिएगा, बहुत ना के बराबर आवेदन हुए। और अगर कंपटीशन देखा जाए तो लगभग एक सीट पर 81 बच्चे दावेदार हैं। दावेदार अर्थात एक सीट के लिए 81 बच्चे लड़ेंगे आपसे। अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको कम से कम 81 बच्चों से तो अधिक तैयारी आपकी होनी चाहिए, उनसे अधिक आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा आपका क्वेश्चन पेपर, ये तय करेगी आपकी परीक्षा कि आप उनसे आगे हो कि पीछे हो। ठीक है ना? चलिएगा, अगर सर्वाधिक, अगर सबसे कम कंपटीशन की बात करी जाए तो इसी में है हेड ऑपरेटर में। जो भी व्यक्ति इसकी योग्यता रखता था, जिसने इसका फॉर्म भरा है, उसके लिए सुनहरा मौका है। आपको मात्र 81 बच्चों से आगे जाना है, मतलब अपनी तैयारी को थोड़ी सी गति दीजिएगा। इस वीडियो के अंतिम में मैं बताऊंगा परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, चलेगा, थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं। 1374 रिक्तियां आई थी, किसके लिए? ये आई थी आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे। देखिएगा भाई, लाखों में फॉर्म है इसके लिए, तो उसके फॉर्म तो मात्र 70-72 हजार थे, इसके फॉर्म तो लाखों में है। चलेगा, 3,89,711 फॉर्म इसके आवेदन प्राप्त हुए हैं हमको। तो इस पर जो कंपटीशन होगा आपका, एक सीट के लिए आप लड़ोगे कितने बच्चों से? आप लड़ोगे 284 बच्चों से एक सीट के लिए। एक सीट के लिए जो आपकी लड़ाई होगी ना, 284 बच्चों के लिए होगी, याद रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं, आगे आएगा। अब बात करते हैं कर्मशाला कर्मचारी की। इसमें सबसे कम पद आए थे, सबसे कम पद अर्थात इसमें जो पद आए थे माफी चाहूंगा 120 मात्र पद थे, जिसके लिए जो आवेदन हुए थे वो हुए थे 73,614 आवेदन हुए थे। कितने आवेदन? 73,614। और एक बच्चे पर, अगर एक सीट पर कंपटीशन देखा जाए तो 613 बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे। यहां पर 613 बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे, याद रखिएगा। यहां पर सर्वाधिक कंपटीशन होगा आपका कर्मशाला कर्मचारी की परीक्षा में। हेड ऑपरेटर में आपको मात्र 81 बच्चों से लड़ना है। कितने बच्चों से? 81 से। और अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करी जाए तो 200 कुछ बच्चों से लड़ना है। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करी जाए तो आपको 284 बच्चों से आगे जाना है साहब। कितने बच्चों से? 284 बच्चों से आपको आगे जाना है। गुरुजी आगे जाएंगे, ये हमको कब पता चलेगा या फिर कैसे हमको पता चलेगा? याद रखिएगा, यह सुनिश्चित करेगी आपकी परीक्षा, जो कि अभी तक उसका अता पता ही नहीं है। यूपी में इतने नकल माफिया एक्टिव हैं कि उसके डर की वजह से आयोग आपकी परीक्षा करा ही नहीं रहा।
आयोग आपकी परीक्षा करा ही नहीं रहा, आयोग तिगड़म लगा रहा है कि परीक्षा कैसे कराई जाए, उपाय सोच रहा है, उपाय सोच रहा है वह कि नकल माफियाओं से कैसे बचा जाए। लेकिन फिर भी जो इसकी परीक्षा की अनुमानित जो तिथि है, याद रखिएगा, इसकी जो अनुमानित तिथि है लगभग आपके अप्रैल में परीक्षा हो सकती है। कब हो सकती है? अप्रैल में आपकी परीक्षा हो सकती है, याद रखिएगा, अप्रैल में आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। इसके लिए आपको क्या करना है? अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा साहब। हिंदी यहां पर अक्सर पूछी जाती है, हिंदी का रोल एक अहम है। हिंदी के लिए जो हम क्लास कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से अपनी क्लास होती है, सुबह 10 बजे से, फिर शाम को एक क्लास होती है 5 बजे, और हरियाणा पर एक क्लास होती है शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं ओनली ऑन यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ते हुए, समझते हुए आगे चल रहे हैं। सभी को आना है, अपनी तैयारी को बल दीजिए, यही समय है, 2 महीने है साहब आपके पास। 60 दिन तय करेंगे कि आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें एक पद है हेड ऑपरेटर, जो कि 4200 ग्रेड पे का है। कितने ग्रेड पे का? 4200 ग्रेड पे का। अच्छा, इसमें ना तो आपको फील्ड में धक्के खाने हैं, ना ही आपको लोगों की समस्या सुननी है। आपको जाना है, 9 to 5 की जॉब है, ऑफिस में बैठकर काम करना है। इससे अच्छी पुलिस में कोई और जॉब नहीं हो सकती, याद रखिएगा। सुबह जाओगे, शाम तक घर, कोई 12 घंटे नहीं, कोई 14 घंटे नहीं, ना ही कोई नाइट में आपको परेशान करेगा, ना ही कोई दिन में। और जरूरी भी नहीं है साहब कि आप ड्रेस पहनकर जाओ, वर्दी पहनकर जाओ। 2-4 साल तो शौक लगता है कि वर्दी पहनकर जानी है, लेकिन उसके बाद कैजुअल कपड़े में लोग चले जाते हैं, फॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। याद रखिएगा, ये जो भर्ती है ना, इसके लिए जी जान झोंक दो, जी जान झोंक दो, हिंदी के लिए, फिजिक्स के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए। अच्छा जी, अगर इससे संबंधित और भी कोई न्यूज निकल कर आती है, उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ऐसे ही पढ़ते रहें, और सुबह 10 बजे वाली क्लास में आना नहीं भूलना है सभी को। यहां पर हम सुबह 10 बजे हिंदी काफी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, आप सभी को आना है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।